नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अरविंद केजरीवाल को फाइनली अंतरिम बेल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज बेल दे दिया है 1 जून तक। और इस पे जो चल रहा था सिलसिला, तो लटकाना भटकाना चल रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जज जो थे वो आपको पता है कि खन्ना साहब थे, जस्टिस खन्ना। तो वो जल्दी ये जिस तरह के केस आते हैं विपक्षों के, तो उस पर जल्दी सुनवाई नहीं करते। तो अभी इतने दिन से लटक रहा था ये केस कि उनको बेल मिलना चाहिए। तो 2 हफ्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम बेल तो दे देंगे, और ईडी को पूछा था कि वो उन क्या शर्तें रखेंगे कि जो वो उनको पालन करना पड़ेगा जब तक अंतरिम बेल उनके पास में रहेगा। तो उसके बाद में फिर एक और बीच में सुनवाई हुई, तो उसमें भी इसी तरीके से बातचीत चलती रही। उसके बाद में पिछले कल एक और फाइल किया एक एप्लीकेशन ईडी की तरफ से, जबकि इस जो फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछले हफ्ते। तो ये आज इसमें ईडी ने क्या कहा था, जो कल फाइल किया था इसमें एप्लीकेशन, कि जो चुनाव का प्रचार करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसमें कोई बेल किसी को दिया जाए ये जरूरी नहीं है। तो इस पे कपिल सिब्बल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो चुनाव जो होता है ना, जो ये तो देश का चुनाव 5 साल में एक बार होता है, सबसे बड़ा चुनाव होता है संसद का। तो ये जो चुनाव होता है तो ये फंडामेंटल राइट है, जो मतलब कि जो पीपुल्स एक्ट बोलते हैं। तो इसमें जो नेता होते हैं, तो नेताओं की भागीदारी बहुत जरूरी है ना। अगर नेता भागीदारी नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि केजरीवाल को बेल दे दिया जाए, इस बिना पे कि वो अपनी पार्टी का कमान संभाले और अच्छे से चुनाव प्रचार कर सके, अच्छे से चुनाव लड़ सके उनकी पार्टी। तो ये बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि ये तो सही बात है कि सिर्फ मतलब चुनाव प्रचार करना फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन चुनाव होना ये तो फंडामेंटल राइट है ना। पीपुल्स एक्ट जो है वो क्या कहता है कि हर आदमी को अधिकार है चुनाव में वोट देने का, है ना। उसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसकी भी फंडामेंटल राइट है कि वो ठीक से चुनाव लड़ सके। उसके लिए उसके मतलब कोई भी बंधन इस तरह से ना हो जिससे उसको नुकसान हो। तो यहाँ तो नुकसान दिख रहा था ना कि उनको आप बेल क्यों नहीं दे रहे हैं, चुनाव नहीं कर पा रहे। उनकी पार्टी जो है वो प्रमुख है अपने पार्टी के, तो उनकी पार्टी ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो ये सब मुद्दे हैं। तो ये तो बेल मिल गई, अंतरिम बेल। दूसरा जो मेन जो बेल है उसका भी केस चल रहा है, वो अलग केस। तो उसमें तो सीधे सीधे दलील दी गई है कि गैर कानूनी तरीके से केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, क्योंकि उनको जितने भी समन आए थे 5-6, तो उस समन में कहीं भी ये नहीं था कि वो कोई मुलजिम है ना, कि उनके ऊपर में कोई इल्जाम लगाया गया। ईडी की तरफ से कोई इल्जाम नहीं था, सिर्फ पूछने के लिए बुला रहे थे। तो जब ऐसी बात थी तो फिर अरेस्ट क्यों किया। और इसमें ईडी जो है उसने कहा है कि 4 लोगों की गवाही, उसी के बल पर ये मतलब केजरीवाल को के खिलाफ केस जाता है। तो ये जो गवाही क्या था, तो गवाही में आपको पता है शरद रेड्डी जो है और दूसरे लोग हैं। तो शरद रेड्डी 60 करोड़ रुपया चंदा दिया। एक्चुअली शरद रेड्डी जो है वो बिजनेसमैन है, और दिल्ली का जो शराब का जो ठेका है तो वो भी लेकर रखा हुआ था। तो जब ईडी ने जब चालू की इसका केस, तो शरद रेड्डी को जेल भेज दिया। तो उसको फिर अब बड़ा आदमी है, अब जेल में रहेगा, तो उसको फिर प्रलोभन दिया गया कि तुम केजरीवाल के खिलाफ बोलो तो तुमको बेल मिल जाएगी।
जबकि उसके पहले पूछताछ में साफ कहा था शरद रेड्डी और बाकी लोगों ने भी कि केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ हम गवाही दे ही नहीं सकते हैं, कोई केजरीवाल से हम मिले ही नहीं। तो अचानक से फिर उसको बेल मिलता है और फिर गवाही देता है ना। तो ये मुद्दा था। तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी उस केस में कि ये जो गवाही हुई है ये कोर्ट में नहीं हुई है। जो PMLA के एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इसमें जो गवाही जो दिया गया है तो ये कोर्ट में तो दिया नहीं। कोर्ट में आके आप गवाही देंगे तब मानेंगे उसकी गवाही। तो अभी वो गवाही कोर्ट में नहीं हुआ है। हाँ, तो वो केस चल रहा है, तो उसमें जब भी गवाही होगी तो वहां पे मालूम चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे कोर्ट के अंदर तो नहीं लगता है कि कोई झूठी गवाही देगा। तो साफ दिखता है कि केस ही फर्जी पूरा है ही शुरू से आखिरी तक, क्योंकि मनीष सिसोदिया 2 साल से जेल में है और उनके खिलाफ भी कोई सबूत थोड़ी है। यही जो है वो गवाह लोग गवाही दिए हुए। मनी ट्रेल जो बोलते हैं, मेन चीज तो मनी ट्रेल है ना, कि मनी PMLA जो है और ED का काम है कि पता करना कि पैसा जो है वो कहाँ से आया कहाँ गया, सबसे अहम चीज होता है। तो वहां यहाँ पे तो पैसा आया गया कुछ पता ही नहीं है। अब बल्कि जो चंदा दिए हैं बीजेपी को वो तो मनी ट्रेल मिल गया। शरद रेड्डी ने 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और भाजपा को गया वो, और उसके बाद में उसको बेल मिला, फिर उसने गवाही दिया केजरीवाल के खिलाफ। ये सब चीजें तो सब सामने है। तो इसमें तो पहले ही जो केस है तो उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट तो फटकार लगाएगा। ये सब चीजें सब एक साथ सब आ जाएगी। और जब शरद रेड्डी और 4 लोग जो है वो गवाही देते हैं कोर्ट के अंदर, ये चीजें हैं। देख लीजिए किस तरह से मोदी जी जो है पूरा जो ED, CBI, IT, इलेक्शन कमीशन सबको दुरुपयोग करके तोड़ मरोड़ करके अब किसी भी तरीके से बस गद्दी पे बैठा रहना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किस तरह से किया आपने देखा, और कि ये जो विपक्षी दलों के नेताओं को किस तरीके से फंसाया गया। हेमंत सोरेन का भी जो केस है झारखंड का, तो वो भी उसी तरीके का है, कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। और वहां पे उसका दिक्कत यह है कि हाई कोर्ट में वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट वाला जो है तो वही ये बिला त्रिवेदी और जस्टिस खन्ना के पास में आता है, तो वो तारीख नहीं देते हैं, वो टालते रहते हैं। तो इस तरह का मामला है। तो सब मिला के सब दिख रहा है कि ये पूरा खेल मोदी जी खेलते हैं पीछे से बैठ के, और कोर्ट में भी उनका बहुत ज्यादा दखल दिखता है।